कच्चे तेल के बाजार में चीन के कदम से बड़ी हलचल है। इस साल चीन ने रोज 10 लाख बैरल तेल जमा करना शुरू किया है, जिसके साथ चीन वैश्विक तेल बाजार की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। चीन अप्रैल से 11.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल आयात कर रहा है। ये चीन की रिफाइनरी क्षमता से काफ़ी ज़्यादा है। सर, चीन कितना तेल जुटा रहा है और क्यों, ये भी समझाइए। साथ ही ये भी बताइए कि बाजार पर इसका क्या असर होगा। चीन ने अब कच्चे तेल की खरीद को लेकर, क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खरीद को लेकर अपनी नीति बदली है और ये बदलाव भी हाल में ही हुआ है और उसका असर हमें दुनिया के बाजार पर दिख रहा है। 10 लाख बैरल ऑयल पर डे है और ये इससे चीन दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर बन गया है। चीन ने दरअसल जनवरी 2025 में एक नया एनर्जी कानून लागू किया था, जिसके हिसाब से अब निजी रिफाइनरीज भी सरकारी रिजर्व का हिस्सा हो गई हैं। यानी ऑयल जो है वो नेशनल एसेट बन गया है, नेशनल ड्यूटी बन गया है, इसलिए प्राइवेट रिफाइनरीज को भी अब उसी तरह से तेल आयात करने की छूट है जैसे सरकारी रिफाइनरी करती। तेल सस्ता है, रूस और ईरान 10 से $15 का डिस्काउंट दे रहे हैं, ब्रेंट से कम है, और पश्चिम में प्रतिबंध है और चीन को युआन में तेल का भुगतान करने की सुविधा है। रूस को, ईरान को, मध्य पूर्व के देशों को युआन ट्रेडिंग में काफी तेजी से आगे आया है, इसलिए चीन को सस्ता तेल मिल रहा है। भविष्य की तैयारी भी है। मलक्का में, होर्मुज में, ये जो प्रमुख चोक पॉइंट्स हैं, जो स्ट्रेट्स हैं, जहां लगातार हमने अभी हाल में विवाद देखा, उन विवादों के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की आपूर्ति थमने का खतरा है, इसलिए भी वो आगे की आशंका के लिए स्टॉक कर रहा है। और इसका असर यह है कि बाजार में रिफाइनरी की मांग कम है, लेकिन बाजार में जितना अतिरिक्त तेल ओपेक ने छोड़ा था वो सब चीन ने सक कर लिया है, सोख लिया है। चीन अपने स्टोरेज को बढ़ा रहा है, 11 टैंक और 11 नए टैंक बना रहा है। 340 मिलियन बैरल की नई कैपेसिटी क्रिएट की जा रही है। अभी 60% कैपेसिटी बढ़ी है, 40% कैपेसिटी तक के लिए अभी तेल और खरीदा जाएगा। चीन का कुल स्टॉक अब 1 अरब बैरल के आसपास पहुंच गया है। यानी चीन अब दुनिया का सबसे बड़ा स्विंग बायर बन गया है और ये चीन के तेल बाजार में अपनी ताकत को दिखाता है और इसी वजह से कच्चे तेल की कीमतें $60 से नीचे नहीं गई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई ज्यादा है।